नमस्कार मित्रों, आज हम लोग मसल्स ऑफ बैक के बारे में बात करेंगे। मसल्स ऑफ बैक में जो पहली मसल होती है तो वो देखते हैं, वो है ट्रेपेजियस। जैसा कि नाम है ट्रेपेजियस, तो ट्रेपेजियस एक्चुअली एक पर्टिकुलर फोर साइडेड एरिया होता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि फोर साइडेड वाल होती है, वो चार वाल के थ्रू एक एरिया कवर्ड होता है। इसका शेप कुछ इस तरह से ट्रेपेजियस होता है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेपेजियस मसल्स है, मसल्स ऑफ बैक में काउंट है। तो यहाँ देखेंगे ये पर्टिकुलर जो ट्रेपेजियस मसल्स है, अगर इसके हाफ साइड हम लोगों ने ड्रा किया है, अगर दोनों साइड के मसल्स को ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रेपेजियस पूरा कंप्लीट शेप आ जाएगा। अदरवाइज ये एक तरह से ट्रायंगुलर शेप होता है। देखा जाए तो एक ट्रायंगल होता है, हाफ साइड जो होता है हाफ ट्रायंगल होता है, और दोनों ट्रायंगल मिलके एक ट्रेपेजियस बनाते हैं। तो दोनों मिलाकर ट्रेपेजियस मसल्स का निर्माण करते हैं दोनों साइड का। तो देखिए हम लोग वन साइड की बात करेंगे, तो वन साइड का जो ओरिजिन है, इंसर्शन है, और पर्टिकुलर उसके नर्व एक्शन क्या है, उसके मसल्स के उसके एक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि कुछ इस तरह से दिया है। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये स्कल बोन है। स्कल बोन है जिसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये जो है पीछे का पार्ट है, क्योंकि बैक की बात कर रहे हैं तो ये पृष्ठ प्रदेश अर्थात उसकी बात कर रहे हैं। अर्थात ये देखेंगे ये मसल्स, ये एक तरह से स्कल बोन का पोस्टीरियर पार्ट है, कहीं ना कहीं ऑक्सीपिटल लोब पोस्टीरियर साइड में है। ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन में एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इस पॉइंट पे। और एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से क्या होता है, न्यूकल लाइन होती है, कुछ न्यूकल लाइन दैट इज कॉल्ड सुपीरियर न्यूकल लाइन। यहाँ पर सुपीरियर न्यूकल लाइन, इन्फीरियर न्यूकल लाइन और कुछ लाइन होती है। इसको अगर देखना हो तो कहीं ना कहीं ये पार्ट जो होता है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है, ये वाला पार्ट। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों साइड में, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर न्यूकल लाइन। और यहाँ से जब डाउनवर्ड जाएंगे तो ये पर्टिकुलर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ये वाला पॉइंट। अब इससे एक नीचे अभी ये ड्रॉ करते इसी सीधी रेखा में अर्थात वर्टिब्रल कॉलम अर्थात के एलांग जो है हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेपेजियस मसल्स के अटैचमेंट के बारे में। तो देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों साइड में ईयर का दिया है, और ये सुपीरियर न्यूकल लाइन है। सुपीरियर न्यूकल लाइन कहाँ से ओरिजिन हो रही है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, इसका नाम देंगे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। फिर देखेंगे यहाँ पर जो है ये एक वर्टिब्रल स्पाइन होता है। तो यहाँ पर यहाँ से एक से लेकर जो हम लोग को प्रोमिनेंट जो फील होता है दैट इज कॉल्ड जो C7 जो सर्वाइकल की लास्ट स्पाइन होती है हम लोग को पल्पेट हो पाती है। तो ये देखेंगे ये स्पाइन है, और यहाँ पर जो है एक तरह से एक लिगामेंट अटैच होता है, कहाँ से, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से स्पाइन ऑफ C7 जो होती है, सेवंथ स्पाइनल जो स्पाइन होती है उससे अटैच एक यहाँ दोनों के बीच में एक लिगामेंट होता है दैट इज कॉल्ड लिगामेंटम नुकी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो अटैचमेंट है ये इस पर्टिकुलर ट्रेपेजियस मसल्स का। तो देखेंगे स्पाइन्स T1 टू T12, ये T1 से शुरू होकर T12 पर जाता है। तो ये T1 है, ये T1 का लेवल है, और ये T12 का लेवल है। तो यहाँ से पूरा अटैचमेंट होता है आपका ट्रेपेजियस का। और इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, देख रहे हैं इंसर्शन हम लोग का देखेंगे। अगर बात करें ओरिजिन की, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन का स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है, ये पीछे की तरफ इस तरह से जा रहा है, ये जा रहा है, और इंसर्ट होकर ये डाइवर्ज होगा पर्टिकुलर इस शोल्डर रीजन के इस वाले पार्ट पे। यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल बोन का पोस्टीरियर जो लेटरल 1/3 होता है उसके पोस्टीरियर बॉर्डर के अलग होता है। और यहाँ पर पर्टिकुलर एक स्पाइनस एक प्रोसेस होता है एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पर ये बताया गया है। एक्रोमियन प्रोसेस स्केपुला का पार्ट होता है, स्केपुला से ये पार्ट है। तो यहाँ जो अटैचमेंट है इसके जो फाइबर होते हैं, अपर फाइबर, मिडिल फाइबर और लोअर फाइबर, तीन तरह के फाइबर होते हैं। तो देखेंगे ये सब अपर फाइबर है, ये मिडिल फाइबर है, और ये लोअर फाइबर है। ये अपर फाइबर नंबर 1 हो गया, लोअर मिडिल फाइबर नंबर 2 हो गया, और लोअर फाइबर नंबर 3 हो गया। तो कुछ इस तरह से तीन तरह के फाइबर होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में देखेंगे। ओरिजिन देख रहे होंगे मीडियल 1/3 ऑफ द सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो सुपीरियर न्यूकल लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पर ये सुपीरियर न्यूकल लाइन है। अगर इसकी बात करें तो इसको अगर इस तरह से डिवाइड करें तो मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3, तो 2/3 और 1/3। तो ये मीडियल 1/3 में अटैचमेंट है इसका, किसका, ट्रेपेजियस मसल्स का। तो मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन। नेक्स्ट अटैचमेंट कहाँ पर है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो देख रहे होंगे नेक्स्ट अटैचमेंट एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस इस पॉइंट से है। फिर देखेंगे लिगामेंटम नुकी, नेक्स्ट उसका लाइन ऑफ अटैचमेंट क्या है, लिगामेंटम नुकी। तो ये है लिगामेंटम
नुकी, ये है लिगामेंटम नुकी, इससे अटैचमेंट है कहीं ना कहीं ट्रेपेजियस जो मसल्स के फाइबर होते हैं। उसके बाद स्पाइन C7, तो लिगामेंटम नुकी का जो लास्ट अटैचमेंट होता है वो होता है C7। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट अटैचमेंट है जो फाइबर्स का C7 स्पाइन होता है। फिर C7 के बाद देखेंगे T1 टू T12 जो है स्पाइंस होती हैं, तो ये इनका अटैचमेंट होता है T1 टू T12 स्पाइन होता है। नेक्स्ट उसी के साथ साथ जो T1 टू T12 स्पाइन होती है, उसी के साथ साथ कुछ करस्पॉन्डिंग सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट अटैच होते हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं ये अटैच होते हैं। इसी के साइड में या इसी के पास में कहीं ना कहीं सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट होते हैं, उनके साथ भी अटैचमेंट होता है फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस की। अब इंसर्शन की बात कर लेते हैं। इंसर्शन में हम लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसका जो एक तरह से कन्वर्ज हो रहा है, अर्थात जितना एरिया में ओरिजिन हो रही है उससे कहीं कम एरिया, बहुत उससे कहीं गुना कम एरिया में इसका इंसर्शन हो रहा है। इंसर्शन का जो पॉइंट है हम लोग देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये क्लेविकल है, ये स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है। यहाँ पर 3 तरह के फाइबर जनरेट हो रहे हैं। तो देखेंगे इंसर्शन अपर फाइबर, तो यहाँ देख रहे हैं ये जो ऊपर से फाइबर आ रहे हैं इंसर्ट कहाँ हो रहे हैं, अपर फाइबर इंसर्टेड इनटू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ, तो देख रहे हैं पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। तो ये क्लेविकल का पोस्टीरियर बॉर्डर है, लेटरल 1/3 है, उस पर इंसर्ट हो रहा है अपर फाइबर। फिर देख रहे होंगे मिडिल फाइबर, मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, तो मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस के साथ साथ अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो साथ ही साथ क्या होता है, जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है किसका कंटिन्यू होता है, तो मानते हैं कि इस तरह से क्रेस्ट ऑफ स्पाइन अर्थात स्पाइनस प्रोसेस का कंटिन्यूएशन होता है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के जैसे ही ये अटैचमेंट हो जाएगा, उसके साथ साथ देखेंगे ये अपर लिप है, ये क्या पार्ट है, इसको देखें तो ये अपर लिप है, ये हम लोग का अपर लिप होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन का, इसके एलांग अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस का अपर लिम्ब होता है, ये पर्टिकुलर स्कैपुला का पार्ट होता है। जो लोअर फाइबर होता है, लोअर फाइबर तो देखेंगे एपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द मीडियल एंड ऑफ स्पाइन, जो स्पाइन का जो मीडियल एंड है, तो यहाँ पर देखेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है मीडियल एंड स्पाइन का, ये इधर लेटरल हो जाएगा, इधर ये पॉइंट पे मीडियल हो जाएगा। तो ये एपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर एरिया, एपेक्स ऑफ ट्रायंगुलर एरिया एट द मिडियल एंड ऑफ स्पाइन। तो ये एक तरह से 3 तरह के फाइबर थे, अपर मिडिल लोअर, 3 तरह के इंसर्शन हो गए, 3 ग्रुप में हो गए। फिर देखेंगे नर्व सप्लाई की बात करेंगे, तो एक तरह से ट्रेपेजियस की जो नर्व सप्लाई होती है, स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व, तो हम लोग देखते हैं कि ये 11th क्रेनियल नर्व होता है जो ब्रेन से निकलता है, वो सप्लाई इसको करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड ओरिजिन हो रही है, यहाँ पर एक तरह से क्रेनियल कैविटी से ओरिजिन हो रही है। फिर देखेंगे यहाँ पर साथ ही साथ ब्रांचेज ऑफ C3 एंड C4, जो सर्वाइकल जो वर्टिब्री होती है, स्पाइन होती है, उससे रिलेटेड जो नर्व होती है, 3rd सर्वाइकल एंड 4th सर्वाइकल की कुछ ब्रांचेज आती है। एक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, तो जो अपर फाइबर होता है एलिवेट द स्कैपुला, जो अपर फाइबर होंगे ये क्या करेंगे, इसको अप करेंगे, स्कैपुला को अप करेंगे, एलिवेट करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जो लोअर एक तरह से देखेंगे अपर फाइबर एलिवेट द स्कैपुला, मिडिल फाइबर रिट्रैक्ट द स्कैपुला, मिडिल फाइबर जो होंगे उसको डाउनवर्ड ले आएंगे, और साथ ही साथ देखेंगे लोअर फाइबर क्या होते हैं, रोटेट स्कैपुला फॉरवर्ड, तो ये क्या करेगा, स्कैपुला को फॉरवर्ड रोटेशन करेगा, ये स्कैपुला को फॉरवर्ड रोटेशन करेगा, मतलब आगे की तरफ ले जाएगा। तो ये एक तरह से हम लोगों ने इसके एक्शन को देख लिया। धन्यवाद।